हनुमान प्रिय भक्तों, आप श्रवण कर रहे हैं अर्थ से सुंदरकांड। इस प्रकार से सब दोहा क्रमांक 55 से आगे सूरवीर हैं, फिर सिर पर प्रभु राम जी हैं। इससे रावण ऐसे करोड़ों काल को भी वे संग्राम भूमि में जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपिलाई, शेष सहत सत सकय न गाई। सक सर एक सोच सत सागर, तब भ्रातई पूछे नय नागर। श्री राम जी के अटूट तेज बल और बुद्धि को सैकड़ों शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकती। उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है। परंतु उन्होंने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है। तासु बचन सुन सागर पाई, मांगत पंथ कृपा मन माई। सुनत बचन व्यासा दस सीसा, जो वस अति सहाय करत कीसा। उसकी बात को सुनकर श्री राम जी मन में कृपा धारण कर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी यह बात सुनकर रावण हंसा कि जो ऐसी मति है तभी तो बंदर और भालू सहायतार्थ हैं। सहज वीर कर बचन दिड़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड़ मसा कर से बढ़ाई, रिपु बल बोधि थाय में पाई। स्वाभाविक भीरू के शब्दों को दृढ़ भला जिसने समुद्र से लड़कपन किया, ऐसे मूल की तू प्रशंसा करता है। परंतु शत्रु के बल बुद्धि का था मैंने पा लिया। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय भूपति कहाँ जगता के। सुन खल बचन दूत ऋषवाणी, समय विचार पत्र का काढ़ी। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है, उसे विजय की भूपति कहाँ लग सकती है। दुष्ट रावण को बात सुन दूत को बड़ा क्रोध बढ़ा। उसने उपयुक्त समय विचार कर लक्ष्मण का पत्र निकाला। रामानुज दीन होये पाती, नाथ बचाओ जुड़ावो छाती। बहस बाम कर ली नहीं रावण, सचिव बोल सट लागे बचावन। कहा श्री राम जी के भाई ने ये पत्र दिया है, हे नाथ इसे बांध कर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ से पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण उसे बांसने लगा। बात मान रिझाए सट रामा, जान घाले से कोल खीसिया रामा। राम विरोध नव रस रामा, शरण विष्णु अजी सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय हनुमान हरि की जय। उस पत्र में लिखा था कि 63 बातों से मन को प्रसन्न कर, कुल का नाश ना कर। श्री राम जी के विरोध से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश की ही शरण में क्यों ना चला जाए। के तजमान अनुजेब रामा, प्रभु पद पंकज भृग सिया राम। होए कि राम शरण तल रामा, खल कुल सहित पतंग सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय हनुमान हरि की जय। अरे मूर्ख, अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमल का भीर मत भोरा बन जा। श्री राम जी के अग्निवत बाणों से पढ़कर अपने कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है। सुनत सबय बन मुख मुस्काई, कहते दशानन सबय सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, किंतु मुस्कुरा कर कहने लगा कि छोटे तपसी के वचन का विलास तो देखो कि भूमि पर पड़े पड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है। कैसुक नाथ सात सब बानी, समझो छाड़ प्रगति अभिमानी। सुनाओ बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजो विरोधा। सुक ने कहा, हे नाथ सब सत्य, हे प्रगति अभिमानी समझो और क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनो। हे नाथ श्री राम जी से बैर करना छोड़ दो। अति कोमल रघुवीर सुबाहु, यदि बे अकेले लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एक धरही।
श्री रामचंद्र जी यद्यपि अखिल ब्रह्मांड के राजा हैं, तद्यप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक भी अपराध को हृदय में न रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तह कहा देन वे दे, चरण प्रहार कीन सटते ही। हे प्रभु, सीता को श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए और मेरा इतना कहना मानिए। जब उसने सीता को देने को कहा तो उस पर रावण ने चरण प्रहार किया, अर्थात लात मारा। नाय चरण सिर चला सुता, हाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर्प नाम निज कथा सुनाई, राम कृपायापन गति पाई। तब वह रावण के चरणों में सिर नवा कर वहां चला जहाँ कृपा के समुद्र श्री राम जी विद्यमान थे। तब प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई तो श्री राम जी की कृपा से उसने अपनी गति प्राप्त की। ऋषि अगस्त की सांप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बार ही बारा, मुनि निज आश्रम कहो पग उधारा। हे पार्वती, वह पहले बड़ा ज्ञानी मुनि था जो अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह श्री रामचंद्र को बारंबार वंदना करके फिर अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलद जड़ रामा, गए 3 दिन बीत सिया रामा। बोले राम सकुब तब रामा, भय बिन होय न प्रीत सिया राम। लखन सिया